नमस्कार, मैं कपिला और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राघव अग्रवाल जो सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं और ये दिल्ली स्टेट मेडिकल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और ये वेरियस कॉन्फ्रेंस में फैकल्टी भी हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं जॉइंट्स का जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसी के बारे में हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं बेसिकली एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ जो प्राइमरीली अल्ट्रासाउंड प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है। और अल्ट्रासाउंड के अंदर जो हम पहले जानते हैं कि खाली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करते थे और अब्डोमेन के लिए करते थे, अब हम लोग जॉइंट्स के लिए, जॉइंट्स की बीमारियों के लिए अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। और अब जो स्पेशलाइजेशन जिस पे आप जैसे हमने कॉन्फ्रेंस में वर्कअप में किया कि जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स में प्लेयर को इंजरी होती है, हम अल्ट्रासाउंड में ही देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड से उसको इंजेक्शन से ट्रीट भी करते हैं और उसकी इंजरीज को फॉलो अप भी करते हैं। सो हम लोग अल्ट्रासाउंड को एज ए ऑन फील्ड मोडालिटी या इंजरी हुई तुरंत देख के तुरंत डिसाइड कर लेते हैं, जो कि बाकी मोडालिटीज़ में पॉसिबल नहीं है। और इसकी क्लैरिटी नई टेक्नोलॉजी से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एमआरआई के एट पावर है, एट पार, इट इज़ एट पार विद एमआरआई। जो दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी, और इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें अवेयर नहीं है कि इस अल्ट्रासाउंड को स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जलंधर में कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने किया है, एक लेक्चर्स भी थे और अभी लाइव डेमो भी रहेगा कि हम लोग इसके बारे में बात भी करेंगे और इसमें दिखाएंगे भी कैसे अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और जो दूसरा बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है जिसमें मेरा लेक्चर है, पिनाइल डॉपलर स्टडी मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में, जो कि बहुत एक कॉमन चीज़ है, एक टैबू है जिसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। और इसको हम अल्ट्रासाउंड द्वारा असेस करते हैं कितनी प्रॉब्लम है, कितनी ट्रीटेबल है, नहीं ट्रीटेबल है। तो उसके बारे में भी हमने इस बात में इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की। डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें वेरियस मोडालिटी में लोग आए हैं और इन दो टॉपिक्स पे मेरा लेक्चर है और मेरा अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। सर, एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है लेकिन लोग जो है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ये है पिनाइल डॉपलर। तो इसके बारे में आप हमें बताएं। मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में पिनाइल डॉपलर है, इंजेक्शन द्वारा है, टैबलेट द्वारा हम लोग पेनिस के ब्लड फ्लोज को देखते हैं। इतना कॉमन फैक्टर है और उसके अंदर हम लोग पेशेंट की हेल्प कर पाते हैं कि उसको प्रॉब्लम कितनी है या नहीं है, या है भी कि नहीं। सो ये बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक है, सिंपल टेक्निक है, अल्ट्रासाउंड में हम करते आए हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर, कितने परसेंट लोग हैं जो मतलब इस टेक्निक का जो सहारा लेते हैं या आपके पास आते हैं? इसी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग तो आगे ही नहीं आते, और जो लोग आगे आते हैं उनमें हम ज़्यादातर लोगों को इस टेक्निक के बाद हेल्प कर पाते हैं कि आपको दवाओं द्वारा या इंजेक्शन द्वारा या कई बार इम्प्लांट के द्वारा ये लोग हम हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है कि एक मेल टैबू है, मेल पॉपुलेशन में इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करते और फीमेल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण इसकी परसेंटेज की असेसमेंट इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ऑकवर्ड है। 15 से 25% इसकी प्रेवलेंस है इन द एज ग्रुप ऑफ 40+। सर, इसके रिगार्डिंग आप जो मेल्स हैं आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें खुद भी आगे आना चाहिए? कि कई बार क्या होता है जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, फीमेल पार्टनर भी होता है, वो भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, आप मत आगे मत बढ़ो, या इस चीज़ को हम छुपाते हैं। तो क्या ये करना सही रहता है? ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फीमेल कंप्लायंस काफ़ी होती है और हमारे को एक्सेप्टेंस ऑफ, जैसे मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको डिसरिगार्ड करते हैं। सो इसके आगे आने से हम लोग कम से कम उसको ट्रीट कर पाते हैं और उसको ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो इसके अंदर बड़ा पर्टिनेंट और करेक्ट आपने सवाल पूछा कि बोथ द पार्टनर्स शुड इक्वली, बिकॉज दे आर together in life. I think it is the prerogative of both the partners, especially the male partner, to come forward और अपनी ईगो को छोड़ के अपनी बीमारी को डिस्कस करें। अगर इस तरह से मेल्स और फीमेल्स दोनों ही पार्टनर्स आगे आते हैं तो किस हद तक ये ट्रीटमेंट हो सकता है? ट्रीटमेंट देखिए मैम, ये ज़्यादातर केसेस को, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन की है, ये नीम हकीमों से यूरोलॉजिस्ट के पास और रेडियोलॉजिस्ट के पास पिछले 10-15 साल से ही आई है और ये पर्टिनेंट है दुनिया में काफ़ी सदियों से। तो उसके क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्टिवली अल्ट्रासाउंड करते हैं, इंजेक्शन से देखते हैं फ्लोज हैं भी कि नहीं है। जिनके बिल्कुल फ्लो नहीं होते उनको हम सर्जरी ऑफर करते हैं, जिनके कम फ्लोज होते हैं उनको दवाइयों से देखते हैं, जो बिल्कुल ठीक होते हैं उनको हम साइकोथेरेपी से ठीक कर लेते हैं। सो ज़्यादातर पेशेंट्स बेनिफिट करते हैं उसमें और इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन बिल्कुल ठीक अपनी लाइफ इसमें जी सकती है। इसके बाद सर, हमारे दर्शकों के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक जो अल्ट्रासाउंड जिसे हम लोग जानते हैं, इसमें बहुत सारे पहलू हैं और अवेयरनेस की, जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, स्पोर्ट्स पर्सन की अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं। और जो मेल सेक्सुअल हेल्थ के अंदर भी आगे आए, करें। रेडियोलॉजिस्ट के पास वो मोडालिटीज़ हैं जिसमें उसको असेस कर सकते हैं और बाद में हम उनको ट्रीटमेंट में फॉलो अप कर सकते हैं। सो हमारे बहुत सारे डायग्नोस्टिक्स में नए पहलू हैं जिनमें नई चीज़ों को आगे आके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको हम पकड़ पा रहे हैं, उसका इलाज कर पा रहे हैं और उसके अंदर जनरल पब्लिक के अंदर
ये काफ़ी यूज़फुल है। और स्पेसिफिकली एक तो ये पिराइल डॉप्लर की बात होगी, और स्पोर्ट्स इंजरीज़ में जो इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, अच्छे और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन में केवल इतना ही फ़र्क होता है कि वो अपनी इंजरीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। और अल्ट्रासाउंड क्योंकि कॉमनली मतलब ईज़िली अवेलेबल है, लो कॉस्ट है, उसको डायनेमिकली हम करके देख सकते हैं कि कौन सा टेंडन या कौन सा मसल इंजर्ड है। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है जिसको ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज़ किया गया है। तो इसको हम यूटिलाइज ज़्यादा करें, इसके बारे में अवेयरनेस करें। आई थिंक आप लोगों के ज़रिए भी ये चीज़ आगे जाएगी। इट विल बी क्वाइट यूज़फुल फॉर एवरीबॉडी, राइट? हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राघव अग्रवाल, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें शेयर करी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए बने रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमा के साथ। नमस्कार।